जैसे कि आप जानते हैं कि समय समय पर युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से एकादशी व्रत का महात्म्य व व्रत कथा पूछते रहते थे। आइए जानते हैं हमारे शास्त्रों में दिया हुआ वह वार्तालाप जो युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच में था, और वह था वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी नाम की एकादशी के बारे में। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथिनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथिनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथिनी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वरुथिनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सभी दानों से बड़ा विद्या दान है। मनुष्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। वरुथिनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है।